राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ज्ञान धन चैनल में। आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ नवरात्रि का महत्व और नवरात्रि की कहानी। नवरात्रि हिंदू धर्म में एक अत्यंत पावन और महत्वपूर्ण पर्व है। यह पर्व साल में 2 बार आता है। नवरात्रि का अर्थ है नवरातें। यह पर्व देवी दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का पर्व है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और भक्त उपवास, भजन और साधना करते हैं। नवरात्रि में माँ शक्ति का आवाहन किया जाता है ताकि वह जीवन में से अज्ञान, अहंकार, अलय, डर और बुराइयों को दूर करें और जीवन में सुख, शांति, बल और ज्ञान का संचार करें। नवरात्रि के अंत में दशहरा का पर्व मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में राम सेवक नाम का एक साधारण किसान रहता था। वह बहुत ही नेक दिल, ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। वह रोजाना अपने खेतों में काम करता, परंतु उसकी मेहनत के बावजूद फसलें अच्छी नहीं होती थी। उसके पास इतना भी नहीं था कि वह अपने बच्चों को अच्छे कपड़े या पर्याप्त भोजन दे सके। राम सेवक की पत्नी बहुत ही धार्मिक और संयमी थी। दोनों पति पत्नी हर समस्याओं में भी भगवान पर विश्वास रखते थे। एक बार गांव के एक पंडित ने बताया कि कुछ ही दिनों में चैत्र नवरात्रि आ रही है और नवरात्रि में माँ दुर्गा सच्चे मन से पूजा करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। राम सेवक ने मन ही मन ठान लिया कि इस बार वह पूरे श्रद्धा से और भक्ति से माँ दुर्गा की उपासना करेगा। जैसे ही नवरात्रि शुरू हुई, राम सेवक ने 9 दिन का उपवास रखा और रोज अपने घर में माँ दुर्गा का सुंदर आलापना बजाना, दीप जलाना, भजन गाकर और कथा सुनकर पूजा करने लगा। राम सेवक के पास पूजा में चढ़ाने के लिए फूल तक नहीं, तो वह जंगल में जंगली फूल तोड़ लाता और माँ को अर्पित करता। वह रोज माँ दुर्गा से यही प्रार्थना करता, हे माँ दुर्गा, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चों का पेट भर जाए और मैं आपको सच्चे मन से जीवन भर पूजता रहूं। नवरात्रि के 9 दिन राम सेवक पूजा समाप्त कर अपने खेत की ओर जा रहा था कि रास्ते में एक वृद्धा से भेंट हो गई। वह वृद्धा कमजोर और भूखी दिख रही थी। राम सेवक ने अपनी पत्नी से बचाकर रखा गया थोड़ा सा गुड़ और रोटियां उस वृद्धा को दे दी। वृद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तू बहुत दयालु है, माँ दुर्गा तुझसे बहुत प्रसन्न होगी। यह कहकर वृद्धा वहां से अदृश्य हो गई। राम सेवक बहुत आश्चर्य में पड़ गया, परंतु मन ही मन माँ दुर्गा को धन्यवाद दिया और खेत की ओर चल दिया। अगले ही दिन जब वह खेत पहुंचा तो उसने देखा कि उसके खेत में फसलें लहलहा रही थी। जहां पहले उसकी जमीन सूखी और बंजर रहती थी, अब वहां हरियाली और सुनहरी बालियां झूम रही थी। राम सेवक खुशी से दौड़ता हुआ घर पहुंचा और पत्नी से सारी बात बताई। दोनों ने समझ लिया कि वह वृद्धा और कोई नहीं बल्कि माँ दुर्गा स्वयं थी, जिन्होंने परीक्षा ली थी। कुछ ही दिनों में राम सेवक की किस्मत बदल गई। उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि वह गांव का सबसे खुशहाल किसान बन गया, परंतु उसने घमंड नहीं किया। उसने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और भूखों में बांटना शुरू कर दिया। वह हर साल नवरात्रि में बड़ी श्रद्धा से माँ दुर्गा का व्रत और पूजा करने लगा। धीरे धीरे राम सेवक का घर सुख, शांति और आनंद का केंद्र बन गया। गांव के लोग उससे प्रेरणा लेने लगे और नवरात्रि के महत्व को समझने लगे। एक दिन एक सज्जन ने राम सेवक से पूछा, भाई तुम्हें माँ दुर्गा ने इतना सब कुछ कैसे दे दिया? राम सेवक ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ दुर्गा धन से अधिक करुणा और सच्चे मन को देखती हैं। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करते हैं और माँ से सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, तब माँ शक्ति हमारी हर मनोकामनाएं पूरी करती हैं। उस दिन से गांव में हर वर्ष पूरे उत्साह और भक्ति से नवरात्रि मनाई जाने लगी।
सभी लोग माँ दुर्गा की भक्ति करने लगे और गांव में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं रही। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि माँ दुर्गा केवल धन और वैभव ही नहीं बल्कि करुण, शक्ति और निस्वार्थ